मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। हम तो भाजपा सरकार से भी अनेकों सवाल किए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, सवाल किए हैं, कभी भाजपा वालों ने मेरा गर्दन दबाने का प्रयास नहीं किया। साथियों, आज आपको बता दें कि आज मनीष कश्यप के पास मनोज तिवारी का बहुत बड़ा हाथ आ गया है। बीजेपी यानी कहिए तो बीजेपी का संसद जो आज दिल्ली का संसद है, मनोज तिवारी वो आज मनीष कश्यप के संग इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह से, और मनीष कश्यप भी भावुक होकर के आज बहुत बड़ी इस चीज़ों से सुखद मिली, और भगवान इनकी और सुने, अच्छे हो और अच्छे बुद्धि मिले, भगवान करे सद्बुद्धि मिले। और इनको आज मनोज तिवारी से मुलाकात करने आज मनीष कश्यप पहुंचे, आज वहां दिल्ली संसद के मनोज तिवारी से जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने आज मनीष कश्यप से बहुत बड़ी बातें रखी और सुनी, कही भी, और हमारे आरजेडी सरकार जो है बिहार में क्या कर रही है, ना कर रही है, ये सारा का आन बान शान, और जिस तरह से मनोज तिवारी ने रिपोर्ट में बताया और कैसे क्या होगा, क्या करना है, ये मनोज तिवारी सब बता रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं, आज दिल्ली के मंत्री जो हैं, आपको बता दें कि बीजेपी का मनोज तिवारी। तो आइए आज लाइव जरा सुनते हैं कि मनीष कश्यप के साथ क्या बातें चीतें हुई और क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी, क्या उनको हौसला दे रहे हैं और हौसला पे अपने बुलंदे रहे, और किस तरह से मनोज तिवारी उनको कह रहे हैं। और फर्स्ट एक चीज खुशखबरी और बता रहा हूं कि अपना मनोज तिवारी जो बिहार के हैं रहने वाले, दिल्ली का सांसद, वो हमारे बिहार में मनीष कश्यप के घर 4 जनवरी को आ रहे हैं। तो आप लोग उनका बहुत बढ़िया से भी स्वागत कीजिए, और आप लोग उनका जो भी है अनुमान लीजिए, उनसे सीख मिले, और जनता का सपोर्ट करने में पूरा परामर्श में लगे हुए हैं। तो आप लोग से बस यही अब देखते हैं कि मनीष कश्यप के साथ क्या बातचीत हुई। आप लोगों को इस इंटरव्यू में सारा डाउट दिखाते हैं और आते हैं नेक्स्ट मोबाइल की स्क्रीन पे। आप लोग देखिए जरा क्या क्या मनोज तिवारी उनको सद्भावनाओं के साथ हर चीज, मिठाई भी खिलाए मनीष कश्यप ने जाकर। तो आइए जरा देखते हैं कि मनीष कश्यप ने क्या क्या वहां पे अपना प्रस्ताव रखा और क्या क्या दुख भरी कहानियां कही और किस तरह से मनोज तिवारी से बातें हुई। आइए जरा लाइव में आपको दिखाते हैं। आपने जो किया मैं सारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक मिठाई मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहता हूं। इतना तकलीफ झेल के आए हैं। आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं और आपकी निष्ठा को, बिहार के प्रति आपके भाव को, और हम हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, बीजेपी कभी भी मीडिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को चैलेंज नहीं करती। तो मेरा 5000 वीडियो है जिसमें 4000 बीजेपी शासित प्रदेश में घूम घूम के है। यूट्यूब पे सारा साक्ष्य है, प्रमाण है, कोई भी जाके देख सकता है। यूपी में आपकी बातों में दम है, आपकी दलील में दम है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई आदमी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, आप आवाज उठाइए, हम उसको उसके तथ्यों के अनुसार हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, सोल्व करने को तैयार है। तो हम तो, लेकिन जिन लोगों ने, जिनको गलती करना है, उनको आपकी बात बुरी लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो है अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ। मैं आपको घर दिखाना चाहता हूँ, जिस घर का मेरा घर का कुर्की हुआ। अच्छा, कुर्की हुआ 9 महीना बाद जो है एनएस से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। मेरा तो 9 महीना बर्बाद हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एनएस इनके ऊपर जो है गलत तरीके से लगाया गया। अगर एनएस से नहीं लगा होता तो मेरा 9 महीना बचता। मेरा इज्जत जो है वो उसका मतलब कि ये किया गया। जिस घर को मेरे दादाजी ने बनवाया था, जो चीन के युद्ध में लड़े हैं, मैं वो जमीन दिखाऊंगा जो भारत सरकार ने चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान मेरे दादाजी को 4 बीघा जमीन दिया था। वो जमीन भी दिखाऊंगा।
मेरे घर से वो जमीन 3 किलोमीटर की दूरी पे है और वो मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि राम सागर तिवारी को जो है ये जमीन जो है भारत सरकार 4 बीघा चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान दिया था। पूरा क्षेत्र जानता है। दादाजी का नाम था? हाँ, राम सागर तिवारी मेरे दादाजी का नाम था। और उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। अगर मैं बनाया होता या मेरे पिताजी बनाया होता उस घर का कुर्की हुई। उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। अब कुर्की में जो है मेरा चापाकल उखाड़ा गया, परेशान किया गया। अपराधी का कुर्की होता नहीं है, एक पत्रकार के घर का कुर्की इन लोगों ने कराया। बताइए, अब ये तो आप लोगों का मन यहाँ से भी, हम इतना दूर से सुनते थे ना तो हम तकलीफ में आते थे। हम तो गए आपसे मिलने, जेल में मिलने नहीं दिया गया। कोई नहीं, अब मनीष बाबू आप आगे बढ़िए। और मैं पत्रकार हूँ, मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए ना। मेरे कैमरामैन के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ? चलिए, मेरे कैमरामैन के ऊपर एफआईआर कर दिया। मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर क्यों किया? जिनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। गरीब बच्चों को जो है मैं सिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मेरे ऑफिस में जितने काम करने वाले बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, स्वर्ण के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। और मनीष सबसे गलत किया था। अगर मान लीजिए कि किसी भी चैनल का कोई रिपोर्टर से किसी कारणवश गलती हो जाता, अगर मैं अपनी गलती को मानता भी हूँ सरकार के नजर के हिसाब से, तो क्या सारा कंपनी के स्टाफ के ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा? मेरे सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर किया गया और मेरे खिलाफ सबूत भी प्रशासन सरकार के दबाव में पेश करने का प्रयास करेगा, लेकिन कुछ नहीं इन लोगों को मिलेगा। मैं 4 जनवरी को आपके गांव आता हूँ। 4 जनवरी को गाँव है। और देखिए कि मतलब किस स्थिति में हम लोग रहते थे और कैसे हम लोग घर का कुर्की हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसी दमनकारी जो सोच है जिनकी, उसको कुचलना आवश्यक। आगे जो है, आप जैसे लोगों को कोई इस तरह से फंसा करके, जो भी हो, आपको किसी जिन जिन जगहों पे अपने संस्मरण बताइए और उसको जिन्होंने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोकतंत्र है भैया। दमन करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो हम जवाब क्या देंगे किसी को? 15 केस में बेल लिया मैं। 15 केस में 11 केस जो है एक बार में किया गया मेरे ऊपर। 6 तमिलनाडु में, 4 बिहार में और 1 एनएसए। 11 केस एक बार में, एक वीडियो की वजह से। और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था, और जिस आदमी ने बनाया था उससे दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं, ना कॉल डिटेल्स, ना कुछ मैच नहीं किया। उस तीसरी आदमी ने बनाया, उसके वजह से मेरे ऊपर। नहीं, हम लोग तो, मैं तो थोड़ा सा जब कोई घटनाएं घटती तो मैं सोशल मीडिया भी खंगालता था। देश का युवा, ऐसे सब सच्चे लोग आपके साथ हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए, आपके गाँव आएंगे। चलिए, आएंगे। 4 जनवरी को हम आ रहे हैं आपके गाँव। आके आपके उस घर को देखेंगे, गाँव के लोगों से मिलेंगे।